अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद चौधरी। आप देख रहे हैं अवामी पुकार। जैसा कि सब दोस्त जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो कि जारी है, जिसकी वजह से रोज़ाना इसराइल जो है मासूम बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, जिसकी बिना पर तमाम मुस्लिम उम्मा में एक शदीद बेचैनी की लहर पाई जाती है। तो हमारे ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक जो कि इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि तमाम इसराइली अमेरिकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त नहीं है कि हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करके उनको कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही बात काफ़ी नहीं है। असूली और सही बात ये है कि मुसलमान ममालिक को बजाय ऐशो इशरत की ज़िंदगी में पढ़ने के हमें जो है तालीमी मैदान में आगे निकलने की अशद ज़रूरत है। जब हम तालीमी मैदान में आगे निकलेंगे, रिसर्च की अशद ज़रूरत है। जब रिसर्च करेंगे, जब हम अपनी ऐसी तमाम अशिया खुद तैयार करेंगे जो कि उनकी प्रोडक्ट मसनूआत के मुकाबले में हों, तो फिर तो हम ये नारा दुरुस्त तौर पर लगा सकते हैं कि हमें इसराइली मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए और करें। लेकिन अगर हम उनकी मसनूआत के मुकाबले में अपनी अशिया ही नहीं ला सकते, अपनी चीज़ें ही इस कदर उनका मेयार नहीं बना सकते कि जो कि उनका मुकाबला कर सकती हूँ, तो हम कैसे बाइकाट करें? कैसे हम रुक सकते हैं? या कोई भी बंदा कैसे उनकी चीज़ें नहीं खरीदेगा, जबकि हमारी जो है प्रोडक्ट जो है वो उनके मुकाबले में उस मेयार की नहीं है, उस कैलिबर की नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके। तो सबसे पहले हमें इसराइली मसनूआत का बाइकाट करने से पहले हमें जो है अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात, रोज़मर्रा की प्रोडक्ट्स को जो है कम अज़ कम इस मियार का लेके आना चाहिए कि उसका इसराइली मसनूआत का कम अज़ कम मुतबादिल तो मौजूद होना चाहिए। हमारी मार्केटों में जो उन इसराइली या बैरून मुल्क ब्रांड के मुकाबले में जो मसनूआत है वो तो बिल्कुल उस पाए की नहीं है। उनमें हेरा फेरी वाज़ेह है, उनमें वज़न की कमी है, उनमें वो चीज़ जिस मकसद के लिए ली जाती है वो मकसद को भी पूरा नहीं करती। तो हम जो है, मैं ये नहीं कहता, मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ कि उनकी मसनूआत का बाइकाट ना किया जाए। बाइकाट करने से पहले कम से कम अपनी चीज़ का मेयार इतना बना लिया जाए कि अगर हम उनको रोक भी दें या बंद कर दें, तो कम अज़ कम अपनी जो चीज़ खरीदते हैं वो उस कैलिबर की होनी चाहिए, वो इस लेवल की होनी चाहिए कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो कुछ जो है मजहबी जुनूनी जो कि इमोशनल लोगों को करते हैं, वो इस बात में पूरा जोर दे रहे हैं कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर दिया जाए, ये चीज़ ना लेके आए, ये चीज़ ना लेके आए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट हमारे मुल्क के अंदर बेच रहे हैं तो वो हमें हमारी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो वो हमारी मैशत को सारा पैसा तो उनके पास नहीं जा रहा। अगर वो हमारा पाकिस्तान भी तो उससे टैक्स ले रहा है, हमारी मैशत भी तो वो बेहतरी में किरदार अदा कर रहे हैं। तो या फिर हम अपनी चीज़ों को उस लेवल पर लेके आएँ कि अगर हम उनकी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना बंद कर दें तो हम अपनी चीज़ों का कम अज़ कम इस्तेमाल कर सकें। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम लोगों से जो कि इमोशनल होकर सोच रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कम अज़ कम अपना मेयार ज़िंदगी, अपना मेयार तालीम, अपनी ईमानदारी इस कदर होनी चाहिए और हम ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में तैयार करें जो कि उनके मुकाबले की हो, ताकि पता चले कि ये कौम वाकई मुकाबला करने की सकत रखती है, मुकाबला करने का जज्बा रखती है। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि मैं इस बात के हक़ में कतई नहीं हूँ कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो है, इसराइल जो काबज़ हो रहा है या और वहाँ पे जो मासूम फ़लस्तीनियों पर कत्लेआम कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इंसानी रवैयों के ख़िलाफ़ है, इंसानी उसके ख़िलाफ़ है ये बात है। ये बहुत बड़ा जुल्म है और यकीनन इस जुल्म के ख़िलाफ़ हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ है और इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े हैं और रहेंगे।